हाय गाइज, मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है आलस्य। आलस्य स्टूडेंट का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अगर ये कहानी को सुनते हैं तो ये आपके जीवन से आलस्य को दूर कर देगी। ये कहानी अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूर शहर जाता था। बीच में एक रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वो आदमी एक निगेटिव सोच वाला था इंसान। वो हमेशा शिकायत करता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी, उसकी कमी, ये सब हमेशा निगेटिव वो सोचता रहता था। एक दिन वो रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल वाली खाली हो जाती है और उसे बड़ी ज़ोर से प्यास लगती है। लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है कि कितना ख़राब जगह है यही वो बोलता रहता है। ना कोई पेड़ है, ना कोई पानी है, ना कोई रास्ता भी लंबा है। यह रेगिस्तान पार करना बहुत मुश्किल है। तभी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि हे भगवान, ये कैसी जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास ये बहुत सारा पानी होता तो बहुत सारे यहाँ संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कहता रहता था और वह एक ऐसा लग रहा था कि वह जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह हमेशा भगवान से कुछ न कुछ कहता रहता था ऊपर वालों की तरफ देख के। अब वह चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा तो अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। कुछ कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी निगेटिव सोच वाला था। हमेशा निगेटिव सोचा करता था और वह हमेशा शिकायत करता रहता था और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूं कैसे? ये तो इस बार जब यह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ और उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब तो इस पानी को ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है, मैं इसे कैसे लेके जाऊं पानी को? वह तभी उसके सामने एहसास हुआ और जैसे ही उसके पीछे कोई है, वह पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक ऊंट खड़ा था। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने ही पड़ेगी और ये जिम्मेदारियाँ मुझे लेनी पड़ेगी। वह सोचने लगा। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी मिल गई, रस्सी मिल गई, पानी ले जाने के लिए ये ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये बातों बातों में ये हमने क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेज़ी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था कि उसे जिम्मेदारी से वह बच रहा था। तभी वह एक कागज़ उड़ता हुआ आया और उसके शरीर पे चिपक गया। वह घबरा गया चिपका हुआ देखकर। उसने उस पर कागज़ को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दे दिया, फिर भी तुम अपने जिम्मेदारियां से भाग रहे हो। पानी को ले जाने के लिए साधन भी दे दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो? उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा था। वह घबराने लगा। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को भरा भरा नहीं बनाया। वह बहुत
जिम्मेदारियों से भरा हुआ नहीं इंसान था। वह कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता तो बड़े कॉलेजों में पढ़ लिया होता तो ये कर लेता वो कर लेता, मगर पास में बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बस मेरे साथ नहीं देता, नहीं तो ये पता नहीं चलता मैं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायत ढूंढते रहते हैं और दूसरों की निंदा करते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि लाइफ में हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करे, तो दूसरों पर दोष देना, उसकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। ये कहानी हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी आलस्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आलस्य जीवन मनुष्य का वह दुश्मन हो जाता है। वह आलस्य को त्याग कर मनुष्य जीवन में सफल बन सकता है। ये कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।